Hello students, today we are going to start exercise 8.2. Okay, 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए अपन को पहले इस टेबल को लर्न करना पड़ेगा। इस टेबल में अपन ने क्या है, साइन a की वैल्यू अपन को लर्न करनी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे खत्म होती है। 1/2 30 पे 1/2, 45 पे 1√2 और 3√2 60 पे आ गया। ओके, अब क्या हो, cos से वापस रिवर्स हो जाएगा। 1 इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अपन को tan a का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, sin a अपॉन cos a। तो sin a की वैल्यू अपन रखेंगे जैसे tan a, sin a की वैल्यू 0 30 पे और cos a पे 1, तो कितना होगा 0। तो यहाँ से अपन को मिल गई 1/2 और क्या रखेंगे 3√2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो ऐसे अपन करके tan a की भी वापस बना देंगे। cos a k किसका उल्टा होता है, cos a k होता है अपना 1/sin a। तो सारी वैल्यूज उधर ही है। 1/2 ये सारी नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये चार जगह से चलेगा अपना। ऐसे अपन सारी वैल्यूज से करेंगे, इस टेबल से निकाल भी सकते हैं और चाहे तो आप लर्न भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन एक्सरसाइज का। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, इसको अपन को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। वैल्यूज पुट करते हैं अपन। sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 डॉट cos 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस sin 30 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, cos sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2। ना वैल्यूज अपने पुट कर दी है, सॉल्व करेंगे। √3 * √3 कितना होता है अपना 3, 2 * 2 4, 2 * 2 1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4/4। वैल्यूज कितनी आ गई अपनी 1। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। इसमें भी अपन को सेम ही करना है। वैल्यूज पुट कर दे सबसे पहले। cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। sec 30 यानी sec और 30 पे कितनी है 2√3 प्लस cosec 30, cosec का 30 यानी 2। ये अपनी वैल्यूज आ गई। अपन को इसको सॉल्व करना है। 1/√2 ऐसे की ऐसे ऊपर, इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या है 1, इनका एलसीएम ले लेंगे, √3 आ जाएगा 2 + 2√3। ओके, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, ये √3 इधर है तो ऊपर चला गया, √3 * 2 + 2√3। नाउ ये अपन एलसीएम लेने के बाद ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैंने √3 को ऊपर भेज दिया और 1/√2 को इधर करा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे √3, 2 इधर भी 2 इधर भी, 2 को कॉमन निकाल लेते तो बाहर क्या गया 2√2, 1 + √3 अंदर अपना बच गया। इस स्टेप को वापस इधर लिख लेते अपन, √3 2√2 1 + √3। क्या कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखना कि अपन 1 + √3 और √2 का अपन ये कर रहे हैं रेशनलाइज कर रहे हैं। ये अपन ने सीखा था क्लास 9 में। √2 ऐसे कैसे, ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, √2 ऐसे कैसे, ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। ना अब √2 को बाहर रखेंगे, √3 अंदर तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √2, ये कितना 1 * √3 √3, √3 * √3 3, नीचे 2 ऐसा कि ऐसे ही, √2 * √2 कितना हो जाएगा * 2 यानी कितना हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर √3 * √3 3, ये आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख दें अपन 4। ओके, नाउ इस स्टेप के बाद क्या करेंगे अपन, इसको भी रख देते हैं। आपने क्या किया स्टेप आ गया √2 √3 - 3/4 कितना हो गया -2, √3 भी तो बन गया तो -2 अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा √6 और ये कितना हो जाएगा 3√2, 4 2 = 8 -8। इतना भी क्या है अपना आंसर है, लेकिन ये माइनस तो माइनस ऊपर जाएगा तो कितना गया -6 प्लस 3√2/8। पहले प्लस वाले आगे लिख लेते हैं, √32 माइनस √6/8। ये क्या गया अपना सॉल्यूशन। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। 5 जैसे कि ऐसा ही cos स्क्वायर 60 सॉरी, cos की वैल्यू 60 का क्या है 1/2 इसका स्क्वायर
प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec की वैल्यू 30 पे कितनी है 2√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan पे वैल्यू 1 ही होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। sin स्क्वायर 30, sin पे वैल्यू की 30 की 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको अपन 5 ओके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ऐसे की ऐसे 2 का स्क्वायर 4 और √3 3 माइनस 1, इसको भी ऐसे कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का इंटू √3 3 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा ये 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 4, ये कितना हो गया 1। ना ये 1 आ गया, ऊपर क्या है चल रहा था इन दोनों का स्क्वायर एलसीएम में तो कितना आएगा 12, 3 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 4 का तो मल्टीप्लाई हुआ तो 4 6 24 का 2 कैरी 4 1 4 5 6 64 माइनस 12 और नीचे 1 था, 1 को लिखना जरूरी नहीं इसलिए अपन लिख नहीं रहे। सॉल्व करेंगे 64 प्लस 15 79 माइनस 12/12, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में 7 गए तो 6/12, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रखा है अपन को इफ tan a plus b √3a और tan a minus b 1/√3 है और आगे ये देखा 0 की डिग्री लेस देन है a plus b से लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री से, और a क्या होना चाहिए अपना, जब वैल्यूज आएगी तो एंगल a बड़ा होना चाहिए एंगल b से, तो अपन को फाइंड a और b की अपने वैल्यूज फाइंड करनी है। सो अपन पहले क्या लेते हैं tan a plus b किसके बराबर है √3 के बराबर है, tan a plus b √3, tan पे √3 वैल्यू कहाँ आती है 60 पर आती है, तो अपन इसको लिख सकते हैं tan 60, इस √3 को अपन ने क्या लिखा है tan 60 किसके बराबर है √3 के बराबर है, ये अपने वैल्यूज उधर से मिली है तो अपन ने ये चीज लिख ली है। tan से tan कट गया, a plus b कितना हो गया अपना 60, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब अपन लेते हैं tan a minus b 1/√3, tan a minus b इक्वल्स टू 1/√3 कहाँ आता है tan 30 पे आता है, तो इसको अपन ने लिखा tan 30, tan 30 किसके बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है, इस tan से ही tan कट गया, क्या हो गया अपनी a minus b 30 के बराबर। इसको स्टार्टिंग सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a plus b is equals to 60, a minus b is equals to 30, एलिमिनेशन सॉल्व किया तो कितना है 2a is equals to 90, a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 45। अब a की वैल्यू आ गई तो इसको अपन एलिमिनेशन सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे b की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, a की वैल्यू अपने पास 45 है, फर्स्ट में रख देते चलो, फर्स्ट का ये a की वैल्यू 45 प्लस b is equals to 60, 60 minus 45 कितने आ गए 50, p की वैल्यू आ गई अपने पास 15, यही बोला था उसने कि a ग्रेटर होना चाहिए b से, तो ये क्या है ग्रेटर है b से। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।